ऐसे ही लोगों को मैंने अत्यंत अद्भुत उन्नति करते हुए देखा है। दूसरी ओर मैंने बहुत से लोगों को मठों में रहते हुए देखा है, परंतु वे इस योग्य नहीं कि उनकी कोई चर्चा की जाए। सच पूछो तो तुम संसार से दूर भागकर इसको नहीं बदल सकते। केवल इस पर निरंतर दृढ़ता के साथ कार्य करके ही तुम इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। ये क्या जैसा संघ की कुछ पंक्तियां पढ़ लिया मैं। वैसा संघ में जो पंक्तियां हो पढ़ लिया वो ध्यान और एकाग्रता में क्या बताया वैसा संघ में कि कर्म करने से, कृष्णार्पण भाव रखकर कर्म करने से मनुष्य कर्मयोगी बन सकता है। कर्म नहीं करा, खाली खाली ध्यान ही ध्यान करते रहने से वो एकांग हो जाता है, कर्म बराबर नहीं कर सकता। इसे ध्यान के साथ कर्म हो, कर्म के साथ भी ध्यान हो, ऐसा बताया। अब आज क्या बता रहे, ध्यान हो या कर्म हो, एकांग नहीं होना, ये बता रहे आगे। कैसा? देखो, कर्म करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को भूल जाके जब हम कर्म करते हैं, उसका मतलब क्या हुआ? कर्म में तुम्हारी आसक्ति है। गीता में भगवान बताए कि कर्म में आसक्ति मत रखो, कर्म तो करो, अनासक्त रहकर करो। कर्म में आसक्ति रखते एकांग हो जाते। आप फल में आसक्ति रखते कर्म करते हो तो वो योग होता क्या? नहीं होता, ये भी बताए। उसके बाद अनासक्त रहना और कर्म करना, तो योग योग बनाना, ठीक है। लेकिन योग बना, तो आज क्या बता रहे, अगर तुम ध्यान ही ध्यान एकाग्रता से कर्म का बोला ना, भगवान को भूल कर अगर कर्म के एकांगी हो, कर्म को छोड़ के तुम बिल्कुल ध्यान ही ध्यान करे, वो भी एकांगी हो एक तरफा, जो तुमको होना। कर्म करते हुए ध्यान में रहना, ध्यान करते हुए कर्म में रहना। ऐसा कैसा हो सकता है? कैसा हो सकता है? अब ये आगे बता रहे, कैसा बता रहे, तुम्हारे लिए जितना आवश्यक है। क्या बता, तो क्या इसका मतलब ये है कि साधक प्रश्न करता है माता से कि इसका मतलब ये है कि ध्यान का बिल्कुल ही कोई उपयोग नहीं है? ध्यान का कोई उपयोग ही नहीं होता क्या फिर? और हम ध्यान करते रहे, कर्म तो ध्यान करना नहीं, काम ही करना, क्या तो ध्यान का उपयोग नहीं? कर्म करना, भगवान का नाम लेना, काम करना, अर्पण करना, इतना कर तो ध्यान की जरूरत नहीं क्या? ऐसा पूछने से क्या बताया उन्होंने? ये बता रहे कि देखो सुनो, तुम्हारे लिए जितना आवश्यक है उतना ध्यान स्वयं तुम्हारे पास आएगा। जब तुम भगवान का नाम लेते कर्म करोगे, तुम्हारे लिए ध्यान के लिए क्या होता है, जितना आवश्यक है उतना आपके पास खुद ध्यान आएगा। मेरी बातों को अच्छा सुनो, शांति के साथ सुनो। क्या बता रहे, तुम अगर भगवान का नाम लेते हो काम करेंगे, काम भगवान का समझ कर करेंगे, अर्पण करते रहेंगे। जब जरूरत पड़े रोज 5-10 मिनट ध्यान करते हो, जिसके लिए कर्म करते हो, जिसको कर्म अर्पण करते हो, जिसको तुम चाहते हो कि अपने अंदर देखे और उसके साथ संबंध रहे अपना। कौन है वो? भगवान। जब तुम्हारा भाव भक्ति बढ़ जाती है तो इन्होंने क्या बताया, तुम्हारे लिए जितना आवश्यक है उतना ध्यान स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा। जब तुम ऐसा करते हो, ध्यान तुमको जब आवश्यक है आ जाएगा। तुम एग्जाम्पल जो बोलेंगे, अब यहाँ थोड़ा तुमको उदाहरण देकर मैं आगे चलता। जैसा हमारे बड़े अम्मा थे, तुमसे बातें करते थे तो हमारे प्रश्नों का उत्तर माता से लेके आपको बोलते थे, तो इधर की चेतना उनके साथ एक थी क्या? नहीं, झट ध्यान करना, तुम इधर बातें करते रहो, उनका दिल इधर नहीं आता। प्रश्नों करना, उत्तर लेना आपको बराबर बताए, ऐसा नहीं ऐसा करे मत है। कैसा संबंध था उनका? बोलो, बाहर की चेतना से संबंध रखते हुए फिर अंदर की माता के साथ संबंध रखते। इसका नाम क्या? बाह्य सत्ता के साथ अंतर सत्ता का संबंध रखते हुए योग चलना। तुम्हें देखिए, ऐसी बात है, ये कितना कठिन है। ये अपने को सोपा मालूम होता, सोपा नहीं, बड़े बड़े ऋषिमुनियों के लिए भी कठिन हो। ध्यान में गए, इधर खत्म, इधर तुम अंगार लगाओ, शरीर को खत्म करो, ध्यान में करो। कर्म में रहा तो भगवान को भूल जाते, भगवान से संबंध नहीं रहे। तो यहाँ क्या होता है, बराबर सुनता में रहो, उधर भी संबंध रहना, चाहे चेतना से संबंध रहना। तो ये बहुत कठिन है, इसको समझो बोले। तो यहाँ क्या बता रहे आज उन्होंने, देखो ऐसा बता रहा हूँ बच्चे से माता जी, तुम्हारे लिए जितना आवश्यक है उतना ध्यान स्वयं तुम्हारे पास आएगा। जब वह आता है तब वह तुम्हें अभिभूत कर देता है। उस समय तुम्हें उसमें कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। जब तुमको जितनी जरूरत है उतना तुम्हारे पास आ जाता, उसमें तुम बाधा मत डालो, संशय मत करो। बोलते उस साधक, 1-2 साधक है मेरे पास भी, वो बोलते मेरे को
कभी कभी कोई लोग ऐसा बातें करते, उनको मेरे पास ही माता ही दिखती। अरे तो नहीं तो श्री कृष्ण भगवान के दर्शन। तब हम मैं पूछे कि उन्होंने बात सुनते हैं क्या? मैं पूछा तुम बात बराबर सुन रहे क्या मेरी? लेकिन नजर बराबर सुन रहे। क्या बोलो? मैं जो बोलता हूँ बराबर बोलता हूँ। क्या तुमको क्या हुआ है? तुम्हारे पास श्री कृष्ण मेरे को खड़े है, सो दिख रहे, जिंदे दिख रहे, बिल्कुल दर्शन दे रहे थे मेरे को। अच्छा, तो कैसा हुआ वो? भाई चेतना के साथ उसे अंतर चेतना से संबंध है वो। समझ रहे ना? ये जो चीजें होते हैं, ये तुमको जब जरूरत पड़े वो आ जाता। लेकिन कब आता? तुम्हारी अगर ईमानदारी कर्म के अंदर है और कर्म भगवान के लिए ही आप कर रहे हैं, ये भावना अगर पक्का है, भगवान को अगर नहीं भूलते हुए स्मरण करते हुए कर्म कर रहे हैं, अपनी जिंदगी भगवान के लिए है ऐसा समझ के तुम जिंदगी जीते हैं, तो तुमको ध्यान खुद ब खुद आ जाता। तुम अगर भूल जाते घंटों तो तुम चेतना को बाहर डाल देते, भर 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 बोलते तो नहीं नहीं। इसलिए श्रीअंद योग जो है पूर्ण है। क्यों पूर्ण है? प्रपंच छोड़े बिना तुम बराबर भगवान का ध्यान रखो और स्मरण करते हुए काम करो। संकट नहीं आते क्या? आते, उसका काम है आने का। तो चले नहीं जाते क्या? भगवान का काम है भक्तों को बचा के संकट निकाल देने का। वो ये है, चले चलते रहता हो। इससे ये अनुभव हो जाता कि अपन अंतर सत्ता के साथ संबंध रखते हैं, बाह्य सत्ता के साथ संबंध कैसा है। ये अगर साधु को समझ में आया, उसको जंगल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जंगल जाओ, तुम एकांतवादी को एकांत, इसका मतलब जंगल तुम कभी भी मत जाओ, एकांत में कभी भी मत बैठो, ऐसा नहीं लेना। इसका स्वाभाविक में लो। तुम्हारा प्रेम लग गया ना, तुमको बराबर दिखना शुरू हो गया। ऐसा जब सुनिए इसमें कैसा आज का सत्संग शुरू होगा। तो क्या साधक क्या पूछा? फिर पढ़ता हूँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि ध्यान का बिल्कुल ही कोई उपयोग नहीं है, कर्म ही करते रहना बस, ऐसा है क्या? तो माता जी बोलते नहीं, तुम्हारे लिए जितना आवश्यक है उतना ध्यान स्वयं तुम्हारे पास आएगा। जब वह आता है तब वह तुम्हें अभिभूत कर देता है, तुमको घेर लेता है। उस समय तुम्हें उसमें कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। उस समय बाधा ये नहीं डालना, अरे मेरे को दुकान खोलने का, मेरे को अब शांति एकांत मालूम, क्या करना, टाइम होगा दुकान का, बाढ़ में जा दो दुकान, दुकान करे किसी उसके लिए करो। फलाना मदरसा का टाइम, मदरसा भी उसके लिए जा रहे थे। जब वो अभिभूत कर लेता तुमको, बढ़ जाओ बोलते। जब तुम ऐसा चलोगे तुमको समझ में आता देर से जाने के बाद भी क्या होता, मास्टर कुछ बोलता है या दुकान में तुमको गिराक कम होती है। ये सब तुम परीक्षा भगवान की देखना। तुम ये कुछ भी नहीं करते, अपने दिल की छप शानपना चलाते रहते हो, तुमको भगवान की महिमा या भगवान का साक्षात्कार होना बहुत मुश्किल है। उसके ढंग को तुम समझ लो। जब तुमको समझ में आता भगवान पृथ्वी के अंदर बराबर हृदय में कैसा है और काम कैसा कर रहा है और अपने लिए क्या कर सकता है, अपन उसके लिए कैसा चलने से वो क्या करता है अपने जीवन में, जब समझ में आता है तो नहीं आता। वह जब उस समय तुम्हें उसमें कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। उस समय तुम बढ़ जाते हो, अपने भीतर पड़ जाते हो। जब ध्यान आके तुमको घेर लेता तो उससे तुम खामोश बैठ जाते, तुमको घेर लेता हो, अपने को भीतर की ओर खींच लेते हो। तुम अपने आप को, तुम्हारी चेतना जो है भीतर चल जाती, खींच लेते हो। अतः सुनते सुनते तुम ऐसा गुम होते, वो टाइम में तुमको पलक मारना अच्छा नहीं लगता, हिलना डुलना अच्छा नहीं लगता। जिसको सही ध्यान घेर लेता है ना, उसकी स्थिति ये रहती है। सुनो, ध्यान के किसको कहते हैं? ध्यान ये नहीं कि जबरदस्ती पद्मासन डाले, पक्का ऐसा बढ़ गया, टाइट बैठा, इसको ध्यान नहीं होती, तमाशा है। समझ रहे क्या? माते के युग में क्या है, श्रीरंग तमाशा है, ध्यान नहीं होता। जब तुमको प्रेम लगा, भगवान का नाम ले रहे, ईमानदार से काम करे, अर्पण करे, ध्यान तुमको खुद ही घेर लेता। तुम बात करते करते तुमको अनुभूतियां होती, ये ऐसा है नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा स्पष्ट हो जाता। उसका नाम ध्यान है। उसके मुकाबले तुमको अगर पूरी ईश्वर का दौलत भी मिल जाए तो दंड है बोलते। तुम्हारी चेतना में अगर कोई तब्दीली नहीं आई, तुम्हारे मन में और दिमाग में कोई तब्दीली नहीं आई भगवान के मार्ग में, तुम्हारा सब कमाया दिमाग सब बेकार है बोलते। क्योंकि तुम स्वतंत्र होकर जन्म छोड़ सकते हो और जन्म ले सकते हो। ऐसी चीज तुम्हारे अंदर छुपी हुई तुमको मिल जाती है, वो कितनी बड़ी दौलत है। वो मिलने के बाद फिर तुमको मालूम होता है कि आध्यात्मिक जीवन किसको कहना और क्या उसमें तमाशा है, ये सब समझ सकते। इसे इसके लिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य क्या है, इसको ढूंढ के निकालना। अपने अंदर की जो दिव्य चेतना है, भगवान है, उसको ढूंढ के निकालना, उसके साथ एक रहना और एक रहते हुए चलना। आज वो जरूरी होकर बैठा भारत के अंदर, और कोई इसको ढूंढता नहीं है, तो समझो भारत को वो आदमी गलत करने को बैठा। मैं पर्सनल बोल रहा हूँ, जो आदमी अपने अंदर के भगवान को ढूंढता नहीं, उसके साथ एक नहीं रह के काम करता,
उसी लिए नहीं जिंदा रह रहा हूँ बोल के नहीं समझता। भावना से अगर क्लियर नहीं, वही आदमी भारत को डुबा दे रहा समझता। तो आप कितने लोग ऐसे तुम सोचो। और भारत को उन्नति को ले जाना है, पहले तुम सुधर जाओ। तो वे पैसे नहीं लेते, टक्कर नहीं देते, कोई टैक्स नहीं लगता, कुछ नहीं। तुम्हारी एकाग्रता बराबर लगाओ, प्रेम लगाओ, तुम्हारे अंदर के भगवान का अनुभव करो और बराबर चलो। समझा ये चीज़ है। इसे क्या कहते कि जब उस समय तुम्हें उसमें कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। उस समय तुम बढ़ जाते हो, अपने भीतर बढ़ जाते हो, अपने अपने को भीतर की ओर खींच लेते हो और आवश्यक की आंतरिक प्रगति कर लेते हो। जितना आंतरिक प्रगति करना है, यानी जितने स्तर तुमको पार करना है, मंडल, उसको तुम पार करना शुरू कर देते हो। अंदर के जो देश है उसको पार करना शुरू कर देते हो। जब उसे पूरा कर लेते हो तब बाहर आ जाते हो। जब तुम पूरा ध्यान तुम्हारा हो जाता, तुम बाहर आ जाते। कोई साधक गड़बड़ क्या करता है, ध्यान करते करते आधे उठ गया, आधा उठ गया तो उसके अंदर थोड़ा अंदर हो रही थी, आधा उठ गया क्या था, उसको चक्कर मारता, चलते चलते उसको ढूंढते रहते। ऐसा कैसा कि मालूम होता, क्यों? उस चेतना को पूरा जितना अंदर जाकर जहाँ टच होकर उसका टच लेकर वापस होना है, वो होने नहीं दिया वो आदमी। उसे समझ में नहीं आया, किसी को क्या था, उसको चक्कर आती, उसी प्रकृति में विक्षोभ पैदा होता, कोई बीमारी भी आ सकती, ऐसा होता। इसीलिए उसको बहुत सचेतन करना चाहिए। कभी कोई अपन किसी को ध्यान करते हो तो उसको भिगाना नहीं, उठाना नहीं, पुकारना नहीं, जोर से चुपचाप हल्लो आवाज देना, बिल्कुल हल्लो शांति के साथ उठा। अपन को मालूम ही नहीं है कुछ, उसका हवा भी मालूम नहीं है ध्यान क्या चीज़ है और ध्यान कैसा किया जाता, उसका अनुभूति कैसा करना। दरअसल कुछ नहीं, रोज तुम जैसा खाना खाते, पानी पीते, सोते, उठते, बैठते, चलते, वैसा ईजी है ध्यान। हमेशा नाम लो, बिल्कुल मत भूलो एक सेकंड के लिए। तुमको तीसरे दिन तुम्हारे पास भगवान तैयार, हंसते हुए तैयार हो जाए, तुम्हारे अंतर में आत्मा तैयार हो जाए। लेकिन तुम कर सकते क्या, वो सोचो। समझे? और सवाल इतना ही है श्रीअंदो के, तुम बराबर कर सकते क्या, बराबर प्रेम के साथ मत भूलो। तुम देखो परीक्षा करके, तुम तौबा कर लेंगे, बिल्कुल सही बात है। तुम बाल शांति के साथ दिन भर नाम लेते बोल के एक दिन ताते लेकर बैठ के देखो, दुकान बंद, व्यापार है तो दुकान बंद करके देखो, दिन भर तुम इधर उधर फिरो लोगों में और नाम लेते जाओ। कोई साल के हाँ यस नो इतना ही बोलो, फिर चलते फिरते ऐसा करके देखो, एक दिन तुमसे होता क्या। अगर होगा 3 दिन तो तुम्हारी प्रकृति में कितनी गड़बड़ पैदा होती है और कितना वो मन तुम्हारे बाहर के अंदर के मन को कैसा ही होता, भगवान साथ कैसा ही करता, क्या अनुभूति होती है समझ में आता। लेकिन तुम तो कर नहीं सकते, ये मुश्किल है। तो करे तो तुमको जब भी समझ में आता कि भगवान किससे नजदीक है। ऐसा इतना इजी रहने के बाद भी हम क्या करते वो सब छोड़े, हम इसमें लगे भगवान को उस पर देख कर खुश करना बस। फूल पत्ती भगवान को पेड़े मिठाई देना। ये कोई आदमी अगर हमारे पास देखो, मैं पहले बहुत तमाशे चर्चा बंद होगा, कोई अगर आदमी समझो 1 किलो मीठा लाए, दूसरा बड़ा आदमी इन्हें 1 किलो लाए, क्या है इतने लोग आए, मैं 4 किलो मीठा लाए, 4 किलो। तुम्हारे क्या भगवान का अंतिम बात है, तुम्हारे पास पैसे है लाए थे, लेकिन दिल नहीं है बोलते। क्यों दिल नहीं? पैसे कमाए, बरात कमाए की, सच्चा कमाए की, झूठा कमाए, पैसा कमाए, तुम्हारा तुमको मारो, वो भावना तुमको मारो, वो फल देने वाले को मारो, हम उसके जिम्मेदार नहीं रहते। तुम लाए, हम इतना इसमें भगवान भावना देखो, ला दिया है कोई मनुष्य, जिसको मनुष्य बना, हम इतना बोलते उसकी भावना ठीक है, भगवान प्रभु दया को भक्ति में ले, नहीं तो तुम्हारी मर्जी, आप क्षमा करना तुम्हारे हाथ का काम है, लेना आपके हाथ का, लाया हमारा हाथ का काम है, तुम्हारे पास बैठना, बांट देना खत्म। समझ लेना मेरी बातों को। ऐसा है, भगवान कुछ खाता पीता नहीं तुम्हारा, उन्होंने दिए तो तुम कुछ तो भी बुद्धि इतना दिए तो शरीर अपना, ऐसा सब अपने को बुद्धि दिया, नाक कान अच्छे दिया, हमको हाथ पैर अच्छे दिया, इतना 100 साल की आयुष्य दिया, और प्राणी मात्रों की चेतना, उन्होंने गीता में प्राणी मात्रों की चेतना में बना हूँ, और सब लोगों को खाना खिला के वो वैश्वानर बन के अग्नि पर चढ़ा है, ताकत दे रहा है, इतनी चीजें देने के बाद आपने इतना भगवान को देखिए। मैं भगवान का पूजा पाठ बराबर नियम से बगैर पानी डाले मुंह में नहाने के बाद भगवान का पहले दर्शन, बाद में चाय पीता हूँ, तब तक चाय नहीं पीता। बहुत अच्छी बात है, तो क्या होता है चाय पीने से, नहा के? मैं पूछता हूँ क्या होता, कभी देखे भगवान को खाते जो भी क्या होता? और तुम चाय पियो, नहा लो, टट्टी जाओ, किधर भी आओ, तुम हमेशा उसको याद रखेगा। सवाल ये है माता का, हमेशा अगर तुम याद रखेगा 8 दिन में से 1 सप्ताह, तो तुमको जब समझ में आता है कि भगवान तुम्हारे अंदर है, इतना समझो है, उन्हें श्वास चला रहा, सोचते हुए चला रहा, ये कारखाने को चला रहा हूँ, उन्हें चलाने से अपन जिंदे है,
फिर उसके लिए अब उन्होंने कैसा है उसको क्यों नहीं दिख रहा, भगवान 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 भगवान, एकाग्र हो जाओ। होता क्या कोई नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? उसका प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है। अरे ऐसा करता हो, काम करो लेकिन उसको भूलो मत। तुम भूलते कि नहीं? देखो बराबर भूल जाते। तुम्हारे कुछ पेशा रहने दो, कुछ मुकदमे रहने दो, और कुछ तुम्हारे आने जाने के पैसे रहने दो, और कोई चीज कोई तुमको 10 साल खींचे, बुरे बुरे गालियाँ दे रहने दो, उसको भूलते क्या तुम? आदमी दिखते गालियाँ उसको जूते मारना था, लेकिन नहीं हुआ। क्या करना, आन दो, तमाशा बता, तुमको पक्का माल होता। ये सब कैसा याद है? भगवान सवाल करते भाई तुमको जंगल जाओ नहीं बोल रहे, कुछ दान धर्म करो बोल रहे नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ स्मरण करो, हमेशा स्मरण करो, वो मिले था। पता है क्या बोलना हो तो घर करे क्या? मामूली बात करने वाले के लिए बिल्कुल मामूली बात, वो अपन नहीं करो। बोलते हो सर रात में नमस्कार, कहाँ जाते? पुलिस स्टेशन जाते, तुम स्मरण करते हो, जाते देखो कैसे करते रहे यार, सब कुछ यार छुपा हिलावना जी बस, कब आए क्या है, कब कैसा चल रहा है क्या है, शुरू कर देता हूँ। उन्होंने भूल जाते हैं ना सब, बाहर की सतह के हवा की बातें चलते हैं। और इंग्लैंड में ऐसा हुआ, अमेरिका में ऐसा हुआ, ड्रीम में ये बताया, उसमें ये बताया, सिनेमा देखो तो ये हुआ, सब कुछ आता नहीं जाता, फिर दंगा घर को चल जाता। अरे फिर नहीं स्मरण करते हो, स्टेशन जाते हो, वहाँ से स्मरण करते हो, घर को आता पर बीच में कुछ सरसा चले गया और बीच में भूल गया। अरे कल को भूल गया, कुछ मिला क्या? ऐसा कैसा जी बात नहीं, कोई सुनो क्या बोलता है, हिमाकत ज्यादा है बेटा, नीचे मुंडी डाल के जा रहा है, देख के नहीं देखे ऐसा कर रहा, कल काम पड़ दो कैसा। अकिन का काम किसी लिए पड़ता? कितने दिन रहने वाले तुम, एक दिन सिर जोड़ के भागना पड़ता, ये कुछ तो भी अपने को आकर रहती क्या सोचो होगा? कुछ भी नहीं। तो हमारा जीवन कितना हवा में तो बुलबुले बोलते हो, पानी गिरते हो ऐसे बुलबुले बोलते हो, वो कांच के जैसा सा गोल इतने इतने खड़े हुए, कितने मिनट है तो देखते हो उसमें अपनी सूरज भी दिखती है, वो कितना एक सेकंड भी नहीं था, फट बोल के फुट जाता। ऐसा अपना आयुष्य है कि चंद्र सूर्य को कितने अवतारी पुरुष देखे, चांद और सूर्य के नवग्रह कब से है, बड़े बड़े महात्मा लोग आए देखते चले गए वो शरीर छोड़कर। और ये जैसे कि वैसे रखा मालिक, उन्हें जता रहा अपने को, देख बड़े बड़े लोगों के भेजा मेरे नुमाइंदों, और देखो आए और चले गए। तू भी एक आज तू क्या करता, वो जो करना है करे, तू करता कि नहीं, तेरे को इंसान बनाए उनके जैसा, तेरे अंदर बैठा हूँ, देखता कि नहीं देखता हूँ, बोलता हूँ। पते की बात है, मतलब की बात कितनी है, देखो भगवान समझा रहे तो भी अपन उसको नहीं समझे। माथे जो प्रयोग करे, 5,000 आदमी को खाना खिलाए, कपड़े दिए, जैसा चाहे शौक दिया, साबुन दिए, साधक टोटी लेके फिरना, दाढ़ी पर चुमा, दाढ़ी 2 दिन के बार करने के आते, तो रोज करो ना साहब, में रोज दाढ़ी करो, स्त्री के कपड़े कड़क, सब बातें हम घर में नहीं कर सकते। होता है एक आदमी के ऊपर 1,000 रुपये खर्च होता है, याद रखो। 5,000 आदमी को पाले तो रोज के कितने हजार खर्च होते, कुछ परवाह नहीं किया। उन्होंने बोले चेतना अगर बदल गई, इंसान अगर ऊपर चढ़ गया, चेतना एक हो गई, बस लाख पाया बोले। लेकिन माता जी डिक्लेयर करेगी यहाँ 2-3 लोग हैं, बाहर 1-2 लोग है, 5 लोग छड़ा है बोल के, क्योंकि पुस्तकों में भी आया हुआ। तो ऐसी चीज क्यों है? हमको उससे प्रेम नहीं है, हमको भारत ऐसे हो रहना है, भारत रिश्वत खाना, मारामारी करना, आपस में जूते खा लेना, एक पैप खून पी लेना, जो बलवान है उन्हें जीत लेना, जो ना कमजोरों को क्या को रखना, जो निकाल देने अच्छे, कमजोर से बेकार होता है उसको, कुछ कमजोरों को मार डालते, ऐसा चीज चलते रहेगा भारत। ये दुनिया हमको ऐसी प्रकार की, इस प्रकार की चाल चलन रखने वाली दुनिया सबको पसंद है, समझे ना। सबसे ज्यादा हमारे बड़े बड़े जो लीडर हैं उनको पसंद है, दिल्ली के असेंबली को भी पसंद है, फिर ये ऐसी रहेगी बोलती बात। तुमको पसंद है तो रख रहा भगवान, और तुम पसंद नहीं है तुम बदलने के लिए देखो, करके देखो, ये चीज मामूली है करता है, इसको क्या दे रहे सब नहीं, उसको काम पड़ने तो दिल्ली जाऊंगा, इंग्लैंड जाऊंगा, एक अच्छा बड़ा आदमी रहता उसको, तुमको कैंसर होगा साहब, हाँ होगा, होगा सब कैंसर, पेट में कैंसर अगर वो फूल गया पूरा जिस्म फैल जाता। उन्हें बोलता है कि लाख ने 10 लाख जान हमने अमेरिका में जाके ऑपरेशन, इंग्लैंड जाता, कैंसर के मृत्यु में 4 दिन तो ज़्यादा बचता हूँ, एक दिन मरना है लेकिन बरोबर जाएगा 10। इसलिए 10 मिनट टाइम करने, ध्यान करने को 10 मिनट टाइम खर्च करने को तैयार है। अब आप समझो भक्ति और प्रेम कैसा है, अपना उधर लगन है क्या, सोचो। इसे बहुत सोचना आदमी कि हम साथ में कुछ ले जा रहे क्या, आते वक्त कौन आया, जाकर क्या ले जा रहा है, उसको सोचना है। आगे क्यों, उसकी बाह्य चेतना के बगैर और अंतर चेतना कैसी है,
अंतर के लोकांतर कैसे है, उससे संबंध नहीं रखने से अपने को नुकसान क्या है, आगे अपने को जन्म किस प्रकार के मिलते, ये कुछ भी उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञान के अंधेरे में पड़ा हुआ है। और कोई महात्मा लोग आके बोले और इसे ग्रंथों से पता भी चला तो वो करने को तैयार न था, वो आगे का बाद में देखेंगे कि यहाँ तो आप पैसे मेरे को 10,000 रुपये या 5,000 रुपये महीना होना बोलता, और सरकार तनख्वाह 5,000 रुपये भी रखो 10,000 बस में, तो बराबर उसको खराब करते, टाइम खराब करता, पैसे खराब करता, सब खराब, अपनी चेतना भी खराब कर देता, अगले जन्म बहुत खराब जन्म। तो ये जो खराब कर जन्म कर रहे, इसे किनके लिए करे खराब, अपने सुख के लिए कर। अच्छा भगवान बताए कि मेरे जैसा बना तो बोल के इंसान बनाए, समझे ना, भगवान अपने जैसा बनाने के लिए अपने इंसानियत दिया, इंसान दिया, तो अपन इंसानियत से चलने के बजाय इंसान बने खड़ा। अपने को मालूम होता है इंसानियत ये है, इंसानियत को छोड़ के चले तो हैवानियत आ जाती, ये भी मालूम है, लेकिन आज इंसान हैवानियत को पसंद करेगा, बराबर उसी में रहेगा। और फिर बोलते भगवान की कृपा तो बता, भगवान की कृपा क्या होती, क्या आसमान से कैसा पड़ता, हो जाएंगे, वो भी कृपा अलग चीज़ है, वो बयान नहीं करता, उन्हें कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अलग ढंग लेता उसका, किसी जबरदस्ती करना पड़ता है उसको, जबरदस्ती तो बहुत देर के बाद करते, जल्दी नहीं करते। हम बच्चों को घड़ी घड़ी मारते क्या, टाइम देते, उसको एक 2 साल के बच्चों को लाड प्यार करते, एक 10 साल का होने देते, बाद में उसका अच्छा बुरा समझाते, सिखाते, जब उन्हें सुनना ही नहीं पाता पैसे दे के देखते, कुछ सहूलियत देते, नहीं समझते तो तमाच लगाते। ऐसे ही भगवान का ढंग है, अगर हम सुने नहीं किसी प्रकार से, भारत में सब सहूलियत देते, सब कुछ है, नहीं सुनता आप लगाते तड़ाके, उसके तड़ाके लगाना अलग है, जब कोई छुड़ाता नहीं, अब उधर पलट नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें है कि आज लोग बता रहे ध्यान में क्या है, तो बाह्य चेतना अपन अंतर चेतना से जोड़ने के लिए अपने को खुद को अभ्यास करना पड़ता, उसके लिए प्रेम और एकाग्रता की जरूरत है। इसे यहाँ करें, तुम्हारे लिए जितना आवश्यक है उतना ध्यान स्वयं तुम्हारे पास आएगा। जब वह आता है तब वह तुम्हें अभिभूत कर देता है, उस समय तुम्हें उसमें कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। उस समय तुम बढ़ जाते हो, अपने भीतर पड़ जाते हो, अपने को भीतर की ओर खींच लेते हो और आवश्यक की आंतरिक प्रगति कर लेते हो। अब उसे पूरा कर लेते हो, तब बाहर आ जाते हो और फिर अपना काम आरंभ कर देते हो। जब वो चेतना पूरा अंदर की शांति और जो लोकांतर है, जो बात सीखनी चाहिए वो बात सीख लेता, अनुभव कर लेता, बाद में फिर वो बाह्य चेतना में आ जाता, समझे ना। देखो बात क्या होता है, अच्छा ध्यान करने के लिए या आंतरिक जगत के साथ संपर्क प्राप्त करने के लिए यदि तुम्हें समाधि में जाने के लिए बाध्य होना पड़े तो तुम्हारी साधारण चेतना बिना बदले सर्वदा एक जैसी ही बनी रहेगी। क्या बताएं, अच्छा ध्यान करने के लिए और तुम्हें समाधि में जाने के लिए बाध्य होना पड़े तो तुम्हारी साधारण चेतना बिना बदले सर्वदा एक जैसी रहेगी। तुम्हारी साधारण चेतना जो है ना, ये चंचल, वो चंचल चेतना जो थोड़ा स्थिर हो जाएगी, फिर उसमें अनुभूति शुरू हो जाती, तुमको होश रहता बाहर का, फिर मैं बैठा हूँ और मुझे फलानी चीज़ दिख रही है। कुछ देर के बाद उस जो तुम्हारे गुरु हो या तुम्हारे और कोई माता जी हो, श्री हो या राम हो, कृष्ण हो, उसका बैठने वो दिव्य चेतना जो जिस रूप में तुम चाहते हो वो रूप लेके तुम्हारे सामने जब आ जाती है, अंतर चेतना में तुमको जब दिखना प्रारंभ होता, कुछ दिन के बाद तुम्हारा उसका संबंध ज़्यादा होने के बाद तुमको वो बात कर सकती है, तुम जो पूछते उसका उत्तर देके तुमको खुलासा समझा सकती है वो दिव्य चेतना। ये बातें तुम बिना ये बदल जाता तुम्हारा शरीर, जो तुम्हारा जो चेतना है शरीर के अंदर वो तब्दील हो जाए, तुम होश हवास रख के उसको पाते हो, देखते हो, ये चीज़ बराबर होती है। दूसरे शब्दों में, जो लोग केवल गंभीर ध्यान की स्थिति में ही उच्चतर चेतना प्राप्त करते हैं, दूसरे शब्दों में जो लोग केवल गंभीर ध्यान की स्थिति में ही उच्चतर चेतना प्राप्त करते हैं, वे एक बार जब वो समाधि से बाहर निकल जाते हैं, तब उनका मूल्य जो कुछ वे पहले थे उससे अधिक नहीं होता। क्या बताएं, जो लोग प्राणायाम करते और जो लोग हठ से ध्यान भी करते और ध्यान करके जब अंदर की चेतना में चले जाते तो बाहर की चेतना को भूल जाते। बाहर जो शरीर की जो चेतना है, मैं शरीर में हूँ और भूल जाता, अंदर स्वप्न हो जाता है तो वैसा दिखता है। जब बाहर आ जाते हैं ना तो उनके अंदर गुस्सा नहीं बदलता,
क्रोध है वो नहीं, क्रोध समझो खुशाई की, कामना है, लोभ है, मोह है, ये चीज उनके मन में की बदली नहीं जाती। वो पहले जैसे थे वैसे रहते वो लोग। क्यों? उनको दिव्य चेतना से काम लिए नहीं हो। ये नहीं समझे कि ये दिव्य चेतना का टच होने के बाद हमारे मन में, हमारे प्राणों में क्या बदल जाना चाहिए, क्या तब्दीली आना चाहिए, क्या परिवर्तन आना चाहिए, इसको वो सोचता नहीं। बात पहले जैसा था वैसा ही रहता हूँ। क्यों वैसा रहता? वो समाज में गंभीर अवस्था में गया, दर्शन कर लिया, बाद में वापस आ गया। तो बदला क्या? नहीं बदला। जिस समाधि में कुछ तब्दीली होकर आ जाता है उसकी चेतना, वो समाधि राइट बोलता है। फिर ये गलत है क्या लगा? सो समाधि जो तब्दील नहीं होता वो भी गलत है। इसमें दो भाग हो जाता, बाहर का भाग अलग, अंदर का भाग अलग। ऐसा होने से वो बाहर का भाग बाहर का जैसा है वैसे रह जाता, अंदर का जो भाग दिव्य है वैसे रह जाता। अब तो आप सब लोगों के पास अभी भी ऐसा है, सब लोगों के अंदर जीवात्मा। एक प्रश्न है, आप लोग जरा सुनते, भगवान गीता में बताया, क्षेत्रों में जीव, सब क्षेत्रों में, सब शरीरों में जीव जो है क्षेत्रज्ञ मैं हूँ जीव, ऐसा गीता कहती है। फिर हम कबूल करते कि नहीं, हमारे अंदर भी जीव है, तुम्हारे अंदर भी, सबके अंदर वो जीव है और वो भगवान जीव बनकर बैठे हैं। फिर जीवात्मा को देखने वाले कितने लोग हैं अपने में से? फल कोई जो भी होगा देखने वाला अभ्यास कर, और उसको उसकी शांति, उसका स्वरूप समझने वाला एक आदमी, ये शरीर प्राण मन एक यंत्र है, वो सच्चा स्वरूप वही है, ये गलत है बोल के समझने वाला एक खास होगा। इसलिए इतने लोगों को समझे। अब फिर बाहर का स्वरूप भी सही मानता हो, अंदर का स्वरूप को सही नहीं मानता, तो उसकी गफलत है। एक प्रकार का अज्ञान है, एक प्रकार का अंधकार है, जो उसकी बुद्धि छोड़ना नहीं चाहती। जो ज्यादा देर अंदर ठहरकर जागृत रहकर सोचना चाहिए, सचेतन जागृत रहना, ये जो मुझे दिखती है सही है क्या, ये दिखती है तो सही कैसा समझना। वहाँ होशियार है। होशियार है तो क्या होता, तुम पड़ताल के देख सकते हो। तुम जब पड़ताल के देखना प्रारंभ कर देते धीरे धीरे, तो क्या होता, तुमको सही ज्ञान प्राप्त होता। इसके लिए क्या होना, एकाग्रता बोध। एकाग्रता बहुत प्रेम के साथ हो तो उसको सब चीजें समझ में आती, उसमें नहीं है ऐसी चीजें। इसलिए क्या बता रहे, ऐसे गंभीर ध्यान में भी कुछ लोग जाते हैं, लेकिन बाहर की उनकी सत्ता, मन प्राण शरीर की सत्ता जैसी की वैसी ही रह जाती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो तब्दीली आना पर बड़े, जैसा मेरे पास कोई एक आदमी आया बेचारा, कोई दुकानदार था, हमारे किराएदार, उन्हें बोलता रहते कितने भी सत्संग में जाओ महाराज, कितना भी हरी कथा सुनो, गीता पढ़ो, पुराण पढ़ो, भागवत पढ़ो, और आदमी अपने दुर्गुण नहीं छोड़। क्यों जी ऐसा बोल रहे साहब? मैं बड़े बड़े महात्मा में भी वही देखा, पुराण बोलते बोलते सब बोलते थे, बच्चों के साथ करते, घर में बीवी के साथ करते, और अपने से ज्यादा गालियां देते बच्चों को और बीवी को, और उसे पड़ोसी के साथ ज्यादा झगड़ा मोड़ लेते। साधारण आदमी की जैसे बातें कर, वैसा क्यों करना और क्यों पूछता, और तुम्हारा बोलना सही है। अच्छे महाराज जैसे वो अंदर से अच्छे हैं, बाहर से भी जैसे पहले थे वैसे रहते हो, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कोई तब्दीली लाना नहीं चाहे जीवन। उन्होंने सिर्फ भगवान के आशीर्वाद और अपन जाते नहीं, एक महात्मा के पास जाते। हिंदुस्तान का खौल है बकरियों के जैसा, एक को देखे एक नमस्कार नमस्कार। अब वो चाहते नहीं सही महात्मा, तो नमस्कार नहीं चाहते। और क्या करते, पाँव पड़ कृष्णा पढ़ बोलते तो बढ़ जाते। वो नमस्कार करके उन्हें जाने का उसको क्या फायदा हुआ, वो देख लेता क्या आदमी। नमस्कार करने से क्या शांति मिली, या महात्मा कुछ दिया तुमको, अंदर की चेतना से तुम्हारे अंदर कुछ टच दिया क्या, कुछ क्या हो रहा तुम, कुछ अगर तुमको हो रहा है, तुम नमस्कार करते हो तो वो एक सेकंड क्यों नहीं होता, तुम्हारा दिल की किधर नहीं भागा है, तो सही महात्मा है तो तुमको कुछ दे देता। मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा सुनो कान खोलकर। सच्चा महात्मा है तो तुम 2 सेकंड के लिए भी उसको नमस्कार करेंगे, उन्होंने अपने पास का कुछ चीज देता तुमको। अगर तुम सही सचेत रहे तो तुमको टच होता, ये दिया है चीज और ये मुझे मिल गई, लेकिन तुमको अभ्यास करके उसको बढ़ा लेना पड़ता। तुम अभ्यास नहीं करेंगे, मालूम तो होता, फिर तुम्हारे पास से चल के फिर उन्हीं के पास जाता हो। क्यों? उन्होंने बोल देता जाके, हाँ जगह नहीं है मेरे को बैठने को, कहाँ बैठना में, गंदापन ज्यादा है, कामना है, क्रोध है, मोह है, दम्भ है, अहंकार है, बड़ेपन का गर्व है, ये सब है। मैं वहाँ कैसा रहना, हाँ नहीं रहता महाराज, मैं वापस आ गया। क्या करना, अच्छी बात ध्यान।
तुम बच्चों को पेपर नहीं, बड़े भारी भारी भी पेपर, 2 रुपए के एक पेपर दे, 5 मिनट का उसको देते हुए नहीं होना बोल के फेंक दिया, वो मोरी में गिरे। अब क्या करते, ना उसको ना तुम, कौन खाता उसको, ध्यान दो कोई बेकार दे दो, अलग बात। ये चीजें मनुष्यों की दुर्गुण है। इसे माता जी बोलते देखो भला बाहर से इतना बदलना बहुत मुश्किल। तो जो आदमी ने बोला बिल्कुल सही है। आज क्या है बोलते, एक बात सच्ची नहीं करते, एक बात मन में, एक बात बाहर, एक बात करने की, एक बात चलने की, सब भेड़िया चले हैं यहाँ से। इसलिए भारत में शांति आना बहुत मुश्किल है। कौन नहीं आने दे रहे, सरकार की गलती नहीं थी, सब मनुष्यों की गलती है। सरकार क्या देवता है क्या, तुम्हारे जैसा वो भी मनुष्य 10 किताबें ज्यादा पढ़ाऊंगा, डब्बू ज्यादा पढ़ा, सीट पर आ गए। तुम आज तुम भी लाखों रुपये खर्च करो, उसका बाप बन जाते थे। यही चेतना क्या है, जो दिव्य चेतना है वो सब में, इंसान में बढ़कर है। उसके अंदर भूत भविष्य वर्तमान जानना, उसके अंदर दाखिल देना, उसके अंदर तब्दीली लाना, अपने अंदर लाना, दूसरों के अंदर लाना, ये बड़े बड़े काम उसके पास, उसके हाथ में आ जाती। वो चीजें अगर कोई अभ्यास करा इंसान और अपने हाथ में ले लिया, तो वैसे लोग चला रहे हैं दुनिया को याद रखो। तुम कभी गफलत में नहीं, ये लोग नहीं चला रहे। तुमको बहुत दिनों के बाद मालूम होता, कितने बार मर के पैदा होना कि तब मालूम हो जाएगा। सुन, थोड़ा भी अगर अभ्यास ईमानदार से करके अगर किसी को टच होगा तो उन्हें तोबा करेंगे, उन्हें बोलेंगे सही है, वो कोई दूसरी शक्ति है जो विश्व को चला रही है। बोले अपने दिमाग का समान उधर ही है, उनके पास नसनाड़े, उसके पास है दूसरी शक्ति के पास। उन्हें ऐसा ऐसा कुछ देता, अपन कुछ और कुछ भी नहीं। अपने कर्म भोग जो खड़ा कर देता ना, उनके ऊपर रखा है नवग्रह द्वारा। समझो, शनि को काय को रखा, राहु को काय को रखा, मंगल को क्यों रखा, बुध को क्यों रखा, ये तमाम ग्रह नवग्रह अपने पीछे क्यों लगाया, मैं प्रश्न कर। चुपे है क्यों, हमने देखा सब कोई कर्म कैसे रहते, इनका मसाला कैसा करना, उसका प्रकाश डालने के बाद ये बेटा हलना नहीं जीव और मनुष्य के अंदर बराबर उसके चक्कर में रहना, इसके पाप पुण्य जैसा वैसा उन्हें हकाते रहे। फिर अंदर उन्हें बैठा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़। वो क्या बोल रहे, ईश्वर सर्वभूतान, वो भी भूत में कहे, नवग्रह भी, सूर्य चंद्र सब पंचमा भूत में आए। वो सबके हृदय के अंदर बैठा हुआ जो ईश्वर है, वो सबको ऐसा घुमा रहा है, ऐसा उसको बहुत बड़ा विशाल अर्थ सोच। तुम्हारे को हमको घुमा रहा है ऐसा नहीं, ईश्वर सर्वभूतानां, पंचमा भूत जितने उसके अंदर, फिर उसके साथ बने हुए जो चीज है चराचर की, उसके अंदर बैठा हुआ सबको घुमाता रहता है वो। अपन ये नहीं समझते कि कैसा घुमा रहा है, क्या है। समझ सकते, कब समझ सकते, तुम ईमानदार से 8 रोज तो अभ्यास करो, ज्यादा नहीं। फिर फोन करने बैठा, क्या करने, क्या पहचान देगी, कौन सुन रहा अपना। हाँ, ये पुकारने वाला भी करा होगा, कौन सुन रहा है किसको, किसके पास क्या स्कूटर है, क्या मोटर है, क्या बड़ा बिल्डिंग है, क्या बड़े बड़े कारखाने हैं। कोई कहीं प्रवचन दिए तो तालियां मार के कुछ फूल के माला गिरी कैसे गले में, सब सोचते रहते, क्योंकि उनकी बुद्धि जितना है उतना सोचता हो। समझे क्या, बोलने वाले क्या नाम, कई बोलने वाले आ गए और कई बोलने वाले चले गए, लेकिन वैसा सोच के उन्होंने देखा कि नहीं, हाँ इसके पास स्कूटर मोटर यानी बहुत तमाम लवाज में सब है, तो ये कुछ हट नहीं जाना, इधर के बार उनके पास नहीं जाना, डर जा, बुरा मारा जाए जैसे बराबर ना। ये बुरा है नहीं बोलता, बाहर की चर्चा तुम बढ़ाओ, ये अंदर से बढ़े कि नहीं वो देख लो बोलते हैं। अंदर से बढ़कर तुम बाह्य चेतना के साथ एक रखिए, अपने व्यक्तिगत चेतना दिव्य चेतना एक करो, फिर विश्व चेतना और दिव्य चेतना को एक करो, काम है उसके अंदर। हमेशा बोलते हैं कि 5 तत्वों के गीता में कहा गया, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। ये 3 पुरुषों का संबंध क्या है, 2 प्रकृतियां हैं, जैसा हायर नेचर लोअर नेचर बना है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, ये दोनों का संबंध क्या है, ये दोनों का संबंध ये 3 पुरुषों से है या नहीं है। इस पूरा अध्ययन करो। गीता पढ़ने वालों को मैं सचेतन कर रहा हूँ कि अगर गीता पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ो कि 3 पुरुषों का कोई संबंध है क्या, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, कुछ आपस में संबंध है क्या, उसमें से अपन कौन है। अच्छा, परापरा प्रकृति है, इसका कोई संबंध है क्या, उसमें से अपन कौन है जो भगवान बताए, उसका संबंध पांचों के साथ आ सकता क्या, किस प्रकार से आता है, तो फिर तब्दीली आए तो कैसा आना, वो तब्दीली से क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, इसको अगर हम नहीं सोचे तो हमारे आध्यात्मिक जीवन जो है मार खा जाता। तुम्हारी जो घर की विद्या है हिंदुस्तान की, वेदों की, उपनिषदों की, रामायण और गीता की, वो जहाँ कमा रहता है, फिर वही लोग जन्म लेके आना तो उन्होंने बोलते कि श्रेष्ठों का परिपालन पोषण करते, आश्रम की समाप्ति कर देते। समझे, साधु और सन्यासी जो लोग हैं उनको परित्राणाय साधु, वो उनको जो कष्ट है उनके कष्टों को दूर कर जाते। क्या बोला मैं,
साधु सन्यासी लड़ते क्या? उनको अथॉरिटी नहीं, उन्होंने भगवान को भगवान ये पंचायत में से कैसा निकलना मालूम है, हमारा रक्षण करो, हमसे बचाओ। उनका स्टेज हुए साधु सन्यासी परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्टता। साधु नाम को क्या कहते हैं? संकटों में से निकाल देता हूँ। और दुष्टों को क्या करता हूँ? खराब श्रेष्ठों का परिपालन पोषण। श्री अंधु क्या बोले इसके शुरू के बाद? कौन बोले? ये तो श्रेष्ठों का परिपालन पोषण और दुष्टों का संहार, और राजा भी कर सकता है। ये भगवान का खास काम नहीं। भगवान का खास काम क्या है, या उसके चुने हुए लोगों का खास काम क्या है? विश्व के अंदर उनकी चेतना में तब्दीली लाना, उनके मनों में, उनके प्राण में, उनके शरीर में तब्दीली लाना। वो अगर किसी संकट में फंस रहे और फंसने जा रहे हैं तो वहां उनको बराबर बचाना। वो कैसा बचाता? उन्हें अंदर ही रहता, अंदर रहकर बचाता। सबके अंदर अंतर्यामी है ना, कैसा नहीं बचाता? समझे कि नहीं? तुमको आप बहुत नीचे उतर कर बोल, और मेरे अंदर दिव्य चेतना है, उदाहरण दे रहा, वो मेरे से प्रसन्न है, और ये रेडियो के अंदर भी है दिव्य चेतना। हर इसके अंदर कैसा है तो तुमको मालूम नहीं। हाँ बोलो, ये रेडियो को अगर मेरी दिव्य चेतना पूछी, मेरा ध्यान सचेतन है बाहर और उसके साथ एक है, तो ये रेडियो मेरे को बोल सकता है मैं इतने दिन टिकने वाला हूँ, बाद में मैं खराब हो जाने वाला हूँ बोलता हूँ। और उतने दिन तुम नोटबुक में लिख लो, उतने दिन के बाद इसको कुछ भी हिला के खत्म हो जाता। मैं उतने दिन का लेकर आया हूँ अथॉरिटी, उसके बाद मैं नहीं रहूँगा बोलता है ये रेडियो तुमसे। समझ गए क्या? ये बात तो तुमको प्रत्यक्ष समझने के लिए बहुत कठिन है। हमारी बुद्धि जो है ना ऐसी छोटी है, घेरे में लोहे की तिजोरी में कैसा बंद करता आदमी सोना चांदी होगा, वैसा बंद कर उसे तुम्हारी बुद्धि। तुम कभी भी इसको नहीं समझ सकते। कब समझ सकेंगे? तुम ये चेतना को छोड़ के जरा अंदर घुसो, और जो चक्कर में डाल के जो चलाने वाला भगवान है उसको जरा देखो। वो देख सकते तुम, उसको मुद्दत दे रहे हो, ईमान से करो, देख सकते। बेईमानी करो तुम, वहाँ रुपये पैसे का नहीं चलता। किसी मिनिस्टर का ले जाके चिट्ठी कर लिया, फोन से बोले तो सुनने वाला नहीं। समझे कि नहीं? उसको पहले टेलीफोन मालूम है सबका, कौन क्या फोन करता है क्या नहीं। उन्हें अपने शक्तियों को फोन कर दिया उससे पहले, इसका ये अथॉरिटी इतने दिन है, इसके बाद इसका नंबर लगाना होता। उसको मालूम भी नहीं होता, बड़ा मिनिस्टर हो कोई भी, उसका नंबर लग जाए। समझे? तो वो सब बातें रह दो। समझे? ऐसा तुमको इजी भगवान ने जीवन दिया है, तुम चाहे सो कर सके। तुमको ऐसी स्वतंत्रता भगवान इंसान का जन्म देकर दे दिया है। अगर तुम निश्चय बुद्धि से चाहे भगवान को देखो और भगवान का ढंग सीखो, भगवान साथ एक रहना, भगवान का जिंदगी जीना, ऐसा चाहे तो प्रत्येक मनुष्य भारत में वो जिंदगी जी सकता। भारत में बोल रहा हूँ मैं, देखो क्यों, भारत का वातावरण जितना शुद्ध है दूसरे देशों का नहीं। आज इतना भारत का वातावरण कंगाल होगा, खराब होगा कि बस पूछो मत, बोल नहीं सकते। लेकिन फिर भी दूसरे देशों से बहुत अच्छा है, इतना हम बोल सकते। अगर ये ईमानदारी से अभ्यास करे तो व्यक्तिगत हो सामूहिक हो, बराबर मुँह चाव के कुछ कर सकता है, कुछ समझ सकता है कि वेद क्या है, उपनिषद क्या है, अपन के ढंग से पंचायत में से निकल जाना। और साथी संग रहे तो बहुत जोरदार काम है। माता जी साथी संग के लिए, माता जी साथी संग के लिए बोले अरे मेरे से योग मत करो रे भाई, बात सुनो मेरी। माता जी बोले योग मत करो, मेरे को सच्चे 12 आदमी जरूर। हम क्या समझता आश्रम में रहेंगे, कुछ भी करा तो झट बोल रहे, मैं तो नोटबुक में लिखा। कोई बात चोरी करने के दिल में आए, मैं थोड़ा ना चोरी करना बोल के दिल में आए, छठ का साथ देना मेरा। तो एक साधक पूछा 12 सच्चे आदमी, योग नको, योग ध्यान में नको, वो बात की चीज है। तुम पहले सच्चे बनो, ईमानदार बनो। ऐसे 12 आदमी जो हुए उसमें कुछ शक्ति राशि में उभार सके उसको बोलो, ऐसे चीज बोलो। 12 नहीं मिले माता, और फिर वहाँ नहीं मिले तो दुनिया में होता क्या जी बोल के बोले तो तुम भी उसी में मिल गए। ये सोचने वाला होना, अरे वहाँ 12 नहीं मिले तो मिले, अपन करके देखेंगे बोलने वाला कुछ करता। और ये बोला कि 12 माथे को वहाँ सब खिलाने के बाद नहीं मिले, हमसे होता कि वो बोले तो नहीं होता उसे, रहने दो वो बात को। तो कहने का मतलब क्या, आज दुनिया जो है किधर से काम क्रोध मुंह के अंदर फंस के रहना चाहती है। तुम चाहते हो माता जी क्या काम करे मालूम, खाना खिलाया, पानी पिलाया, कपड़े दिए, बिल्डिंग दिए, साबुन दिए, स्नो पाउडर दिए, समझे। रोज हजामत करने के एक पैसा नहीं, साधक एक साधक को मुखर के 10-5 साधक जिसको काम नहीं आता, सब कोई चीज की कमी नहीं। फिर क्या करना, टाइम पे तुमको जो ड्यूटी दिए टाइम पे करो, और भगवान का नाम लेते करो। कुछ करे, 5,000 में कितने निकले, 5।
बारह दो है बड़े सात आदमी, इसके साथ ज्यादा क्यों ऐसा हुआ? ईमानदारी और सच्चाई पसंद नहीं है। इसका नतीजा ये आज भारत में ईमानदारी और सच्चाई नहीं है, इसलिए ऐसा ही चलने वाला है गड़बड़। तो चुपचाप शाम से हम सत्याग्रह, मट्टी का सत्याग्रह, काय का सत्य है? तुम्हारे पास सत्य ही नहीं है तो सत्य का आग्रह दूसरे को क्या करते हैं? मट्टी उन्हें सुनेगा क्या? काय सत्याग्रह फेल हो रहा और हो गए पहले जैसा सत्याग्रह कामयाब नहीं हो रहे, सब झूठे सत्याग्रह यहाँ से आते अब फेल होते जाएंगे वो, समझा? इसीलिए वो फायदा नहीं है। वो सोचो कि अगर आपने जिंदगी ऐसी रहना है तो तुम्हारे हाथ में बोले माँ, जिंदगी जो उड़ जाना है ऊपर तो तुम व्यक्तिगत अभ्यास करना शुरू कर दो। जिंदगी सही जिंदगी क्या है? आध्यात्मिक जिंदगी किसको बोलते? शाश्वतता किसके अंदर है? तत्प्रसादात परम शांति और स्थानम प्राप्ति शाश्वतम, स्थान शाश्वत मिलेगा, परम शांति मिलेगी। उसका मजा चखना है तो अब शरण जाओ, अपने अंदर ही जाओ शरण, स्थिर शांत रहो। अब जब देखेंगे ग्रंथ सही है या गलत है गीता, खाली से भी गीता पढ़े रोजाना क्या होने वाला? देखो मैं किताब में लिखा हुआ लड्डू, पूरी, शिरा, मालपुआ और बासुंदी और श्रीखंड, रेवड़ी, इतना रोज 1000 बार मैं पढ़ा उसको। तो मेरे पास रेवड़ी, बासुंदी, मालपुआ सब आ जाएगा। तो बनाने का है सब, नहीं भाई मेरे पास आ जाना वो नहीं, उसका तरीका वो नहीं, बना के खाओ। तुम खाली बोले तो क्या हो? ये भी ऐसा है कि तुम्हारे अंदर बैठा वो ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। सब भाव से उसको जाओ। तुम पानी पीते स्मरण करते हो, छींकते स्मरण करते हो, छींको, खांसते स्मरण करते हो, खांसो, हर चीज के ठहमे। हमारे लोग भी बोले सदा येता जाता वदनी वदता ग्रास गीता उठत बसता, समझे क्या? समस्तांची लज्जा तेजन्या भगवत चिंतन करी हमेशा करते जाओ। भूल सुना पैदा हो जाए बोलते आ रहे भगवान बनाए खेल, लेकिन भगवान बोले अरे ये खेल ऐसा है, बचपन के लिए खेलने के लिए मैं ये बनाए गुणों को, इसमें अगर तुम रम गए नहीं निकलते। फिर भगवान ऐसा कैसा बोला ना, बना रहे बहुत बड़ा खेल, अब नहीं निकलते हो तो कैसा? मैं चिंतन कर तो निकलते ना। माया दुरित है, माया दुरित है। मैं मां स्मरण युद्ध है, मेरा स्मरण करो युद्ध करो, वो भी परमात्मा में जाएंगे, कृष्णार्पण हो जाएंगे। हम कर रहे क्या? नहीं कर करे सवाल बराबर नहीं होता है। तो कुछ दुनिया की नहीं परवाह करते, वो बोलते देने वाला मालिक कौन है? मेरा कर्म नहीं भोगना पड़ता। मैं अगर जहर खाए मैं मर जाऊंगा, दूसरा का को मारता। मैं अमृत पिया तो अमर बन जाऊंगा, दूसरा का को अमर बनेगा। ये बात ध्यान में रख के चलो। माता जी यही बोलते कि ये बात ध्यान में रख के चलो तो तुम्हारा कल्याण है। ये बात भूल जाएंगे तो तुमको नुकसान हो। अब सोच लो बोलते शांतिपूर्ण रहना, कैसा रहना, आगे नहीं सोचेंगे गफलत में रहेंगे ऐसा। इसलिए क्या पता है, बाह्य चेतना से जुड़े रहो। तुम्हारी साधारण चेतना बिना बदले सर्वदा एक जैसी ही रहेगी गंभीर ध्यान करने पर भी। क्यों बदलने का तुम्हारी इच्छा होना? दूसरे शब्दों में जो लोग केवल गंभीर ध्यान की स्थिति में ही उच्चतर चेतना प्राप्त करते हैं, वे एक बार जब उस समाधि से बाहर निकल जाते हैं तब उनका मूल्य जो कुछ वे पहले थे उसमें अधिक नहीं होता। पहले जैसे थे वैसे रह जाते हो। समझे? गंभीर चेतना में पहुंच भी गए तो वहां का नहीं लाया ना नीचे, क्या फायदा? समझे? उसके सारे दोष वहां मौजूद रहते हैं, उसके सारे दोष वहां मौजूद हैं। और जो ही वे अपनी पहले की चेतना में चेतना को वापस पाते हैं, त्यों ही वे उन दोषों को भी फिर पा लेते हैं। फिर भी उन दोषों को वो लोग पा लेते हैं। जब वो चेतना से नीचे आ गए, दिवे वो जो चेतना जाएंगे, फिर समाधि टूट गए, फिर पहले की चेतना पा लेते हो। पहले की चेतना काम को मुहा है तो उसको पा लेते, क्योंकि उसको तब्दीली के लिए नहीं किया उन्होंने। दर्शन करना टाइम आने बाद शरीर छूटे तो विलीन हो जाए मोक्ष में। यहाँ शरीर प्राण मन की चेतना को तब्दील करना, परिवर्तन करना, रूपांतर करना, और ये अपने पास के लोगों को कुछ तो भी ये रास्ता बताना, और ध्यान कैसा अभिभूत करता, किस तरह से होता, वो चीज़ों को समझ देना, ऐसा योग नहीं था उनको। ऐसा योग रहने से उतना ही उतने को उतना ठहर जाओ, ऐसा समझो। अब यहाँ क्या किए मैं जहाँ खत्म किया हूँ तब्दीली कैसा नहीं आती वो समझाने के लिए वहाँ पर क्या किया, इसके एक का आंकड़ा निकाले। तो एक के आंकड़े में एग्जाम्पल क्या दिए, और रामकृष्ण परमहंस का एग्जाम्पल दिया। क्या एग्जाम्पल दिए? रामकृष्ण परमहंस से बोलते थे कि बाबा, उनको ऐसा पूछे, बाद में पढ़ के बताता हूँ, 4 ही पंक्तियाँ हैं।
तो रामकृष्ण परमहंस पूछे कि परमहंस जी, ये इतना बड़ा तप करके गंगा को नीचे लाए हैं पुण्य लगने के लिए, पापों को नष्ट करने के लिए, गंगा बह रहे हैं, भागवती बह रही है, ये चुपके है क्या? इतना क्षण देखा रहेगा कि हजारों साल ऋषि मुनिया तप किए, गंगा को लाए थे। उन्होंने हंस के बोले लाए, उसके फायदे भी बहुत है, हो भी रहे कुछ फायदे, लेकिन इंसान उसका फायदा सही तरीके से जैसा लेना वैसा नहीं लेना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये बोले वो गंगा गंगा ही है, उसका पानी के नमूने अलग है, उसके गुण धर्म अलग है, सब अलग है। अपने धर्मशास्त्र के अनुसार तुम अगर स्नान करेंगे पाप नष्ट होता, ठीक। लेकिन कैसा है ये गंगा का कमाल? सुनो बोले, तुम जब ही गंगा के किनारे जाकर पाप नष्ट होना बोल के अंदर घुसे, तुम्हारे अंदर से पाप निकल के वो किनारे को बैठ जाता। वो गंगा की चेतना में गए ना, वो बोलते कि हाँ भाई इसके साथ अपन नहीं रहना, अपन तब्दील होते रहते, वो निकल के किनारे बढ़ जाता। ऐसा बता उन्होंने नहा लेता, नहा ले दो, साधा ही है वो, बस जैसा बनो इधर आ गया फिर गंगा तुम उसके ऊपर कूद जाते, बहुत अच्छा होगा, अच्छा हो गया, इसके कपड़े अंदर घुस जाते उसके। फिर इसको अभिनाथ में गंगा नहा के नया, तो उसका क्या मतलब है? फिर गर्व आ गया, अहंकार आ गया। परवनी 60 साल की थी, हम गए थे दान धर्म करे, सब जाएंगे बोले, मोटर करके गए, नहाने के लिए, ठीक है नहाने के, अच्छा अब आप दूर बैठे, तुम नहाए तक रहे, फिर आते को वही काम करो, मोहम्मद सद्दाम माका तुमको घेर ले, क्या बढ़िया पना करे, दौड़ो थोड़ा खर्च करूंगा, अच्छा हो कुछ गरीब रहे तो कुछ मिल गया उसको, ठीक है। तुम्हारे में तब्दीली क्या आ गई? तुम्हारे मन में, प्राण में, शरीर में तब्दीली क्या आ गई? कल के रोज आत्मा निकलने के बाद परलोक जाते हो तो रास्ते में क्या गड़बड़िया है, वो रास्ता तुम पहले देखे क्या जाने का, फिर कैसा पंचायत करेंगे कल को? वो जो तुम कर्म करे वो कर्म के माफक वो रास्ते से ले जाता हूँ। फिर ये तो हमारी कुछ समझ में नहीं आया, तो बढ़ क्या, तो यहाँ यही बात बता रहे, मैं पढ़ के बताता हूँ, कर्म करो लेकिन भगवान के लिए करो। यदि तुम तो क्या बता रहे यहाँ, वे उन दोषों को भी फिर पा लेते हैं ना के आने वाले, उनके सारे दोष वहाँ मौजूद रहते हैं, और जो ही वे अपने पहले की चेतना को वापस पाते हैं, त्यों ही वे उन दोषों को भी फिर पा लेते हैं। इस संबंध में श्री रामकृष्ण परमहंस एक कहानी कहा करते थे। पवित्र सलीला गंगा नदी के अपने अंदर स्नान करने वालों को पवित्र बनाने के गुण के विषय में प्रश्न करने पर वह उत्तर दिया करते थे कि जब ही तुम गंगा के जल में प्रवेश करते हो त्यों ही पाप तुम्हें छोड़ देते हैं, परंतु वे किनारे पर प्रतीक्षा करते रहते हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा करते। ये भिड़ू हमारे साथ बहुत दिन तक था, अब हमको छोड़ के जा रहा है, जानने दो, अपन का कुछ छोड़ना इसको, इन्होंने बहुत दिन तक आपने को पकड़े रहा, आज छोड़ दे रहा, अपन बेईमानी नहीं करना, उन्हें बढ़ जाता, आते पकड़ लेना बोले, सोबत में था उनके बहुत। तो फिर परंतु वे किनारे पर प्रतीक्षा करते रहते हैं, और जब तुम बाहर आते हो गंगा में से तब वे सीधे तुम्हारे ऊपर कूद पड़ते हैं, और पहले की भांति ही प्रसन्नता के साथ तुम्हारे अंदर बढ़ जाते हैं। फिर पहले की बात ही काम क्रोध जो मत्सर दम्भाकर बराबर उन गुणों को लेकर जीवन व्यतीत करना, तब्दीली क्या आगे कुछ भी नहीं बोलते, ये तब्दीली लाना बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग कभी प्रगति करते, ऐसे लोग कभी प्रगति नहीं करते, क्योंकि वे कभी अपनी गंभीरतर चेतना, अपनी सत्ता के सत्य तथा अपने बाह्य सत्ता के बीच कोई संबंध नहीं स्थापित करते। अपनी सत्ता का सत्य जो जीवात्मा है या पुरुष है, उसके साथ इन्होंने अपना संबंध कभी जोड़े नहीं रखते, इसलिए ये लोगों में तब्दीली आना बहुत कठिन है। ऐसे लोग कभी प्रगति नहीं करते, क्योंकि वे कभी अपनी गंभीरतर चेतना, अपनी सत्ता के सत्य तथा अपनी बाह्य सत्ता के बीच कोई संबंध नहीं स्थापित करते, कोई संबंध स्थापित नहीं करते। वे अपनी बाहरी सत्ता को एक वस्त्र की तरह उतार देते हैं। क्या करते हैं ऐसे गंभीर ध्यान करने वाले, एक वस्त्र को जैसा उतार देते हैं मैले वस्त्र को, वैसा बाहर की सत्ता को उतार देते हैं, और उसे अलग एक कोने में रखकर उससे कहते हैं चुप रहो मेरे प्यारे मित्र, तुम मुझे परेशान मत करो, तुम परेशान मत करो बाबा, चुप बैठो। और फिर मन की एकाग्रता, ध्यान अपनी गंभीर अनुभूति या सिद्धि में डूब जाते हैं। मन की एकाग्रता, ध्यान अपनी गंभीर जो अनुभूति है वो अनुभूति सिद्धि में डूब जाते हैं उनकी चेतना, और जब वे वापस आते हैं फिर वो पहले के शरीर में, तब वे अपना वस्त्र पुनः पहन लेते हैं, जो हम बीज पहन लेते हैं, जो इस बीच बदला तो है ही नहीं, वो बदला नहीं,
वो पहले के दोष में आते फिर वो दोष इनको घेर लेते हैं। तो बदला तो है ही नहीं, प्रत्युत पहले से भी शायद अधिक गंदा हो गया होता है। उसको चंद दिन छोड़ देने से पहले से भी वो गंदा हो जाता है। कुछ दिन छोड़ देगा फिर पहन लेते, फिर उसी से जीवन व्यतीत करना प्रारंभ करते। इनके युग में क्या खास बात है? अपने अंदर परिवर्तन और रूपांतर लाना। इसको बार बार समझ लो। इनके युग में फर्क क्या है? मनुष्य अगर ध्यान कर रहा है और चेतना उसको मिल गई, दिव्य चेतना, तो अपने अंदर जैसा जागृति होती है आत्मा की, दूसरों के अंदर भी जागृति करने लग जाना। समझे? अपने अंदर अपन कैसा रहे वैसा दूसरों 2, 4, 5, 6, 500, हजारों, करोड़ों लोगों की जागृति करो। तुम्हारा जैसा तप रहेगा, जैसा तुम ध्यान करेंगे, जैसा चाहेंगे भगवान पर, वैसे आत्मशक्ति भागते रहती है तुम्हारी। उसमें क्या कमी है? कुछ कमी नहीं। लेकिन ये योग है इनका, ये योग नहीं है कि आत्मा, इसको क्या बोलते हैं? इस योग को आत्मा की परिपूर्णता। जो आत्मा है ना, अंश भगवान का, वो पूर्ण रूप से अपने दिन की देते चले जाना, अपने भाइयों कम नहीं करना। और जब तक उसका शरीर प्राण माने तब तक अपने अंदर मिला दूसरों को फेंकते चले जाना। चाहे वो ग्रहण करो या चाहे मत करो, हिम्मत वाला है तो वही काम करता है। और फिर शरीर तो निकल गया तो फिर मिलने वाले है, फिर उसको हटो, निश्चय, दृढ़ निश्चय होना, यही काम करना है। तो वैसा आदमी कुछ कर सकता है। बोले अरे ये नहीं किया, मैं ब्रह्म बन जाता हूँ, लीन हो जाता हूँ, जाओ दुनिया के बाद, दुनिया का तुमको कुछ नहीं होना, वैसी दुनिया को छोड़ दो जिस दुनिया का तुम अन्न पानी खाए, किसी के तुम्हारे ऊपर उपकार है, किसी के कुछ लेन देन है, कुछ भी रहता हुआ जैसा का वैसा है, जाओ वो मरते, तुमको क्या मोक्ष मिलता? वो एक भ्रम है। आदमी चले जाता है, विलीन होता नहीं, कुछ भी होता नहीं। उसको यहाँ 1 मिनट के लिए जो विलीन हो गया बोलता, उसको ईमान से पूछो 1 मिनट जरा शांत से रो रहता क्या देखो। अगर रात हुई, शरीर प्राण मन कुछ चाह के ऊपर निकल जाना पड़ता, जब तो रहा। फिर उसको प्रेम भक्ति वाले मिल जाते, उसको फिर आने पड़ता। हमेशा आज इन्हों है नहीं मालूम में राधा कृष्ण। तो हाँ बस। अब देखो इनका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मैं बोल के आया उनको, माता जी, देवरी माता जी, तुम धीरे आते बोलो। हाँ कैसा आते बापू जी? देखो बोलता हूँ बस, एकांत की बात है। उन्होंने अभी भी पूछे तो उनको बोल देंगे। उन्होंने बोले, मैं बोला तुम इतने भक्त हो, तुम जंगल में थे, उसके अंदर विलीन हो सकते थे, लेकिन अब तुम नहीं हो सकते। बोला क्यों? तुम आप सब लोगों को प्रपंच में पकड़े आए, इधर वो लाए चक्कर में कृष्ण तुम। अब वो सब लोगों को भक्त है, इनसे प्रेम है, वैसा ऐसा बोल रहे। इन लोगों को तो तुम्हारे वैसा योग आता नहीं, करते नहीं। इन लोगों को जैसे को ऐसे रहते, इनकी थोड़ी बहुत तुमको फिक्र जरूर है। फिक्र जरूर है तो तुम बराबर जाने के बाद इनकी फिक्र थोड़े, एक की भी फिक्र है तो फिर तुम वापस तो जोर से हंसे, दीदी निजम कोड का सही है काका। बोले बराबर में भक्तों के लिए आना पड़ता। बोले फिर आप कहाँ तुम्हारा जन्म टलता? तुम्हारे संस्कार थोड़े बहुत अच्छे रहेंगे थे, लेकिन इन लोगों को तब्दील करना है, फिर आइंदा तो भी बीड़ा उठाना पड़ता। तुम तब्दील हो तो इनको भी करना पड़ता, उनको उठाना। तब के भारत में पूरी शांति आ गई, तो कहाँ थी? अब वो लोग झंडे मटा दी, वो होना जरा मुश्किल से एम जाएगा कर्म ये मना इतने जाले बोले बोले समझे ना। बहुत प्यार से बोले, कबूल के लिए उसको आना पड़ता। बोले तो कहने का सारांश क्या, उनको प्रेम भक्ति रहता। लेकिन ये एकदम सबको लग जाता, नहीं लग जाता ऐसा। जड़ोभरत की कहानी सुनो क्या, हिरण के लिए उनको आना पड़ा ऐसा। उन्हें तो कई मनुष्यों के साथ संबंध रखते, आते जाते रहते, भक्त हैं उनके, सब है, उनको आना जाना पड़ता है। इसीलिए तुम आने का लास्ट से कुछ मत समझो, ऐसा। तो यहाँ बोलते तुम तब्दीली लाने की कोशिश करो अपने अंदर, दूसरों के अंदर। ऐसे लोग कभी प्रगति करते, क्योंकि कभी नहीं प्रगति, ऐसे लोग कभी प्रगति नहीं करते जो अपने लिए मोक्ष चाहते और इसको तब्दील नहीं करते, तो वो नहीं फिर आना पड़ता। क्योंकि वे कभी अपनी गंभीरतर चेतना, अपनी सत्ता के सत्य तथा अपनी बाह्य सत्ता के बीच कोई संबंध नहीं स्थापित करते। वे अपनी बाहरी सत्ता को एक वस्त्र की तरह उतार देते हैं और उसे अलग एक कोने में रखकर उससे कहते हैं, चुप रहो मेरे प्यारे मित्र, तुम मुझे परेशान मत करो। और फिर मन की एकाग्रता ध्यान अपनी गंभीर अनुभूति या सिद्धि में डूब जाते हैं। और जब वे वापस आते हैं शरीर में, तब वे अपना वस्त्र पुनः पहन लेते हैं। इस बीच बदला तो है ही नहीं, प्रत्युत पहले से भी शायद अधिक गंदा हो गया होता है। अतएव वे पहले जहाँ होते हैं वहीं बने रहते हैं
अथवा अपने ध्यान के बावजूद भी अपने बाहरी प्रकृति में और भी बुरा बन जाते हैं। आप उनका ध्यान बराबर चलते वक्त भी बाहरी प्रकृति में उनको बुरा बन जाना पड़ता है। क्यों? तब्दीली नहीं लाए शरीर प्राण मन के अंदर अपने पहले के कर्म पूरी तब्दीली जो लाना वो नहीं ला सके, इसलिए वो पीरियड पूरा करना पड़ता दूसरे जन्म को। तो दोनों बोलो, यदि तुम अपनी बाहरी सत्ता को बदलना चाहो तो, यहाँ बोले अगर तुम बाहरी सत्ता यानी मन प्राण शरीर को बदलना चाहे तो तुम्हें उसके विषय में सचेतन बने रहना चाहिए। क्या बोल रहे? उसके विषय में सचेतन जागृत, चेतन जागृत रहना, सचेतन विशेष जागृति रहना। हर मिनट सेकंड सोचो कि तुम अपने काम के हद तक सोच रहे या अगाव सोच रहे। अगाव मन सोचता क्या? तुम खाना खाते हो, जरा ईमान से विचार करो, तुम खाना खाते हो, तुम्हारा दाल रोटी चटनी चावल इसी पर एकाग्र मन रह के खाते रहते, भगवान का स्मरण करते हुए, या खाना खाते हो तुम दुकान की बात सोचते कि नहीं? तो तुम खाना खा दुकान की बात क्या कुछ सोचते क्या? और कोई पूजा पाठ करते हो और एक बात सोचते कि नहीं? दिमाग वो क्यों आ रहे तुम बगैर बोला? क्या वो जो लहरें हैं विचार और कल्पना की जो लहरें हैं वो तुमको गुलाम बना के रखे, तुम उसके गुलाम है? वो तुमको गुलाम बना के, वो तुम्हारे गुलाम बने हुए क्या? नहीं आना बोल तो बंद होते नहीं होते। यहाँ कहना ये है तुम उसके गुलाम मत बनो, तुम बिल्कुल शांत और स्थिर का ऐसा अभ्यास करो तुम्हारे अंदर शांति शांति परम शांति। इसलिए बताया भगवान ने परम शांति तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्ति से शाश्वत, शाश्वत तरीके से परम शांति मिलेगी। और उसको वो काम करना है। भगवान क्या योगेश्वर को अपन रात दिन कृष्ण ध्यान नहीं लगाता था, कितने नाटक किया, कितने लीला किया, कितना किया, क्यों नहीं उसको नरक मिला? बोलते नहीं, मेरा अगर कोई बोलते हैं तो गलत मानते हैं जी। वो रास्ता बहुत प्रैक्टिकल रास्ता है वो श्री कृष्ण जो बताया, और उसी को श्री अंदो कंडीशन बना के अपने पहले साहित्य लिखे। आदमी अगर 7 दिन करे तो समझ में आता कि कैसा योग है। इसलिए उन्होंने क्या किए, मैं माया बनाया, इसमें तुम कैसा नहीं फंस सकते, कैसा उद्धार होना, ये युक्ति भी बताया उसने। ये युक्ति बताया, योग बताया, लेकिन उस युक्ति और योग को कोई आप समझ नहीं सकता और कर नहीं सकता तो भगवान की क्या गलती है उसके अंदर? उसको ये तो नहीं बोले खेल क्यों बनाए, तुम बना हो भाई बनाए, तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ एक हो जाओ, फिर तब्दील करेंगे। इसमें क्या कोई तैयार नहीं उसके साथ एक होकर तब्दील करने के लिए। आज तुम बनाए तुम्हें तब्दील करो, फिर कहता मेरा मर जाए जब बोलता। तुम दोस्ती नहीं बना लिया उसको, अपना नहीं है, अपन उसके नहीं बने, तुम तब्दील क्यों करेगा? उन्हें यही बोलेगा भाई तुम मेरे दोस्त बनो, मेरे साथ एक हो जाओ, जब देखेंगे कुछ तब्दील करना तो मेरे भक्ति नहीं करते, कुछ भी नहीं। अपने हाथ में 4 किताबें ज्ञान के पढ़ते, मैं ब्रह्म हो गया बोलते, आके ब्रह्म हुआ बोलते, ब्रह्म तो नहीं हुआ। ऐसा गलत बात है। इसलिए भगवान की भक्ति करना जरूरी है। ईमानदारी सच्चाई और भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है। कितना भी बड़ा ऋषि मुनि रहे तो भी आज ईमानदारी और सच्चाई उनके अंदर नहीं दिखने से श्राप देते गए। ये कोई सोचो, कहना निकाल के पढ़ो, अगर ये गलत है तो कान काट के देखो। कोई ऋषि मुनि ऐसा नहीं छोड़ा किसको कि ये तुम्हारी गलती हो गई भाई, कोई बात नहीं, मैं माफ करता हूँ, मैं बड़ा ऋषि हूँ, ब्रह्मा बन गया मुझे बोला कोई नहीं, कोई नहीं बोला। अगर तुम व्यवहार में हो किसी में अगर सच्चाई के खिलाफ तुम गए, वो ऋषि भी तुमको श्राप दिया और तुमको नजदीक में आ दिया। अहिल्या को क्यों श्राप मिला बोलो? बोलते आप इंद्र ने छेड़छाड़ किया अहिल्या को और ऋषि को मालूम होगा क्यों श्राप दिया अहिल्या को? वो सच नहीं बोली, वहाँ गलती है, मैं नहीं बोल सकता हूँ, आप इसमें ये समाज में नहीं बोलता। फिर कभी पर्सनल पूछो, बोलूँगा क्या गलती थी वो बाई की, बाद में बोलूँगा। अगर गलती ऐसा श्राप दिया उसने तुम पत्थर बन जाओ बोलते, इंद्र को भी श्राप दे दिया तुम ऐसे गलती काम क्यों? ये कहानी क्यों रखी? तुम सच्चाई पे आना। बोलते तुम सच्ची इतना परिपूर्ण सत्य कैसा करना, दृढ़ सत्य कैसा है, ये तुमको सबक सिखाने के लिए तुम ऐसे ऐसे कहानियाँ लिख के रखे। तुम सच्चाई बहुत बड़ी दौलत है, तुम सच्चाई पर चलो और ऐसा तुम समझ में आ। तो इंद्र को श्राप दे सकते, सच्चाई पर नहीं तो अहिल्या इतनी महान पतिव्रता उसको श्राप दे। फिर भी भगवान की कृपा कैसे, एक गलती जीवन में एक बार हो गई, जान जरूरी, मेरी माया के अंदर ये डूब गए होंगे एक आध बार, एक कारण से, कोई बात नहीं, कपड़ से उसको मदद किया गया, खैर बार। फिर भी ऋषि ने श्राप दिया कि तुम पत्थर बन जाओ, लेकिन मेरे राम जब अवतार लेंगे, जो को दिव्य दर्शन दिया, अवतार नहीं होने के बेहतर वो कौन सी चेतना अच्छी थी मैं तुम लोगों को पूछता हूँ।
कि ऋषि राम नहीं आने के पेशर उन्हें पुराणों में लिखते हैं। वो जो ऋषि थे अयला के मलक, वो बोले कि राम जब इस रास्ते से चलेंगे अवतार लेके, तो उसके पैर की धूल जब तेरे ऊपर पड़ेगी, तेरे पत्थर पर, तब वो उस धूल से तो उद्धार हो जाएगा। जब तक तेरे तेरे मुंह से राम राम शब्द निकलेगा, वो कैसा पहचान, कैसा मालूम। वाल्मीकि ऋषि का वाल्मीकि रामायण है, कैसा मालूम राम नहीं होने के पहले 1000 साल पहले रामायण लिखी, और राम आके जन्म लेके लगभग कुछ रहे तक उन्होंने जिंदे रहे, कैसा शरीर में तब्दीली लाए होंगे, कैसा कैसा रहे, उनका भी योग तो देखो। ऐसे भारत में अनेक प्रकार के कितने योग है, अपने को पता भी नहीं है कौन सा ऋषि कौन सा योग किया, किस तरह से जिंदगी जिया, और क्या क्या भारत में साहित्य है। भारत में उन लोगों के श्वास अभी तक की हवा में कैसे खेल रहे, कौन लोग उसको श्वास को पी सकते हैं आज भी, कौन उनके जैसा बन सकता है आज भी मेहनत करने के बाद, और किसके पास क्या सामर्थ्य है, आप लोगों को कुछ पता है? नहीं है। वो लोगों को पता है जो आत्माभ्यास करते हैं, उनको मालूम है कैसा पूंजी फिर देना है भारत। सिर्फ भारत के लिए कह रहा हूँ मैं, और दूसरे देशों के लिए। इसलिए यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हो गए, यहाँ सब कुछ हो सकता है। ऐसे का जितना खराब भी अच्छा भी हो सकता, जितना अगर भगवान चाहे तो बिल्कुल बुरा अंधा कर सकता भारत। इसे कभी गफलत में न उतरे कि भारत कुछ देश अलग है और दूसरे देश से बहुत बड़ा पुण्यवान और बहुत भगवान अपने दिव्य चरणों से खेला हुआ खिला एक दंगल है समझे, उसी आध्यात्मिकता का जीवन बिताया हुआ है भगवान यहाँ पर। इसलिए भारत बहुत पुण्यवान है, ऋषि मुनियों का देश, तपस्वियों का देश, आध्यात्मिकों का देश है। इस देश को मामूली मत समझो। आज का सत्संग समाप्त है। प्रसाद वितरण होने पर अपने घर को जा सकते, जब तक ध्यान करो 1 बजे।